हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो लखनऊ में चाइनीज मांझा पकड़ने के लिए उड़ाया गया ड्रोन। चौक में सर्च अभियान चला। मोहनलालगंज में दुकानों पर छापा पड़ा। पहली FIR भी दर्ज हो गई है। 2 युवक गिरफ्तार भी किए गए हैं। अगर आप भी मूवी और वेब सीरीज देखते हैं और घंटों तक मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहते हैं, तो आपको बता दें, वेब सीरीज देखते देखते 22 साल के डिजाइनर की मौत हो गई। मेरठ में बेड से उठते ही लड़खड़ाया। डॉक्टर बोले दिमाग की नसें फट गई हैं। जी हां, कैप बहुत ही नेक बच्चा था। परिवार की जरूरतों का ख्याल रखता था, बस वो मोबाइल ज्यादा देखता था। उसकी मां कह रही है कि मेरा बच्चा अल्लाह के पास चला गया। ये सब बताते हुए मोहम्मद कैफ की मां तस्लीम की आंखों में आंसू आ जाता है। खुद को संभालते हुए बोली कि वो बहुत सीधा था, सबकी इज्जत करता था, किसी से नजर मिलाकर बात नहीं करता था। लेकिन अब क्या वेब सीरीज देखा, वेब सीरीज इतने घंटे तक देखा कि दिमाग की नस फट गई। अब ये बीमारी थी या फिर वेब सीरीज और मूवी देखने या मोबाइल स्क्रीन पर लगातार आंख गड़ाने की वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से दिमाग की नसें फटी हैं। महाकुंभ गर्ल मोनालिसा की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। माघ मेला पहुंची, बोली 1 साल पहले गंगा मैया का आशीर्वाद मिला था। महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर आज प्रयागराज में लॉन्च की है। अपनी आंखों को लेकर महाकुंभ में चर्चा में आई मोनालिसा ने अपना वीडियो जारी करके कहा, प्रयागराज आ रही हूं। फिल्म के ट्रेलर की लॉन्चिंग किसी सपने से कम नहीं है। अच्छा दोस्तों, रोहित और कोहली A+ से डिमोट होकर ग्रेड B पर खिसक गए हैं। गिल, बुमराह और जडेजा को ग्रेड A में जगह मिली है। BCCI की रिटेंशन लिस्ट जारी हुई है। BCCI ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली को A+ ग्रेड से डिमोट करके B ग्रेड में डाल दिया है। बोर्ड ने सोमवार को 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल प्लेयर की लिस्ट जारी की है। A+ ग्रेड को समाप्त कर दिया गया है। रोहित और कोहली के साथ बुमराह और जडेजा भी पिछले साल A+ ग्रेड में शामिल थे। ताजा लिस्ट में इन दोनों को ग्रेड A में शामिल रखा गया है। टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ग्रेड A में बरकरार हैं। ग्रेड B में T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव के अलावा 10 अन्य खिलाड़ियों को रखा गया है। ग्रेड C में तिलक वर्मा और रिंकू समेत 17 खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद मान गई है शहबाज सरकार। 15 फरवरी को होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार रात अपने X अकाउंट पर पोस्ट करके इसकी पुष्टि की है। पोस्ट में बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने फोन करके भारत के खिलाफ मैच खेलने की अपील की थी। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB से मुलाकात खेलने की सिफारिश के लिए की थी। अब ये मुकाबला होगा। दरअसल बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान ने 1 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। अच्छा, वहीं पर पेंशन योजना के लिए बड़ा अपडेट, खुशखबरी है। विधवाओं और बुजुर्गों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिलेगा। 1000 की जगह 1500 रुपए पेंशन होगी। दोस्तों, आज बजट पेश होगा। इस बजट में कई सारे ऐलान होंगे। हो सकता है कि आज किसान निधि भी यूपी सरकार ऐलान कर दे और हर किसान को उत्तर प्रदेश सरकार खुद अपने तरफ से 1000 रुपए देने लगे। यानी अगर ऐसा होता है तो यूपी वालों को किसान निधि 9000 रुपए मिलेगी, 6000 केंद्र सरकार की तरफ से और साल भर में 3 किस्त 1000 की, यानी 3000। लेकिन आज बजट में जब यह ऐलान होगा तभी इसका फायदा होगा। बाकी मीडिया रिपोर्ट में तो कई सारी खबरें आ रही हैं कि पेंशन में इजाफा हो जाएगा, किसान निधि भी मिलेगी, राशन योजना में भी कई सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन इसका ऐलान बजट में ही होगा। तो बजट वाली बात भी हम आपको बताएंगे, क्या घोषणा हुई, क्या फायदा हुआ, ये जानेंगे। लेकिन बुजुर्ग विधवाओं के लिए कंफर्म है कि 1500 रुपए उनकी पेंशन हो जाएगी। अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन नहीं मिली तो होली से पहले मिल जाएगा। अच्छा, फरवरी का राशन वितरण शुरू हुआ है। गेहूं और चावल के साथ बाजरा भी बट रहा। कासगंज में नोट कर लीजिए टाइम, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक राशन वितरण होता है। गेहूं चावल के साथ बाजरा भी निःशुल्क मिल रहा कासगंज समेत कई जिलों में। लेकिन अगर आप यूपी के वाराणसी वगैरह इलाके में आते हैं तो यहाँ पर चावल आपको ज्यादा मिलेगा। सुल्तानपुर, अयोध्या, सीतापुर, इन जगहों पे आते हैं तो आपको सामान्य तरह से 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिल रहा। आपके जिले में कैसा है राशन वितरण का रेशियो, कमेंट करिएगा। UIDAI की बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूरा हो गया है। 83,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कर लिया गया है। यह अभियान सितंबर 2025 में शुरू हुआ था ताकि बच्चों को सरकारी योजनाओं और बड़ी परीक्षाओं में आधार से जुड़ी परेशानी न हो। सरकार का कहना है कि यह मिशन जब तक पूरा नहीं होगा जब तक सभी स्कूल को इसमें कवर ना कर लिया जाए।
अच्छा, 3 साल के लिए एफडी कराइए एसबीआई में, इंटरेस्ट रेट में 86,000 रुपए का फायदा होगा। पूरा कैलकुलेशन जान लीजिए। शेयर मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है, यानी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो डूबने का डर रहता है, लेकिन अगर आप एफडी करते हैं तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट तो मिल ही जाएगा, यानी 86,000 रुपए का फायदा होगा। 2.5 साल के टेन्योर में बदलता रहता है बैंक का इंटरेस्ट रेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट रेट इस समय एसबीआई दे रहा है, और वरिष्ठ नागरिकों को कितना मिलेगा, आम जनता को कितना मिलेगा। बाकी आप इसमें इन्वेस्ट जरूर करें, जितना अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 2.5 साल के लिए एसबीआई में एफडी कराते हैं, 86,012 रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। 2 साल से ज्यादा, 3 साल से कम के लिए एसबीआई एफडी पर 6.4% का ब्याज दे रहा, यानी आपको इतना फायदा तो हो ही जाएगा। कैची धाम में दर्शन के साथ एडवेंचर का रोमांच मिलेगा। सिप्रा नदी पर बनेगा ओम आकार का कांच का पुल, व्यू पॉइंट के साथ डिजाइन भी तैयार हुआ है, जरा विजुअल आप देखिएगा। अच्छा, एलन मस्क अब चांद पर शहर बसाने का प्लान कर रहे हैं। बोले वहां पहुंचना आसान है, मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल से ज्यादा लगेगा। वही वाराणसी में देवरानी की जगह जेठानी देती मिली। सीटेट का एग्जाम बायोमेट्रिक में पकड़ी गई, बोली पढ़ाई में कमजोर थी, टीचर बनने की जिद में उठाया है ये कदम। वाराणसी में आयोजित केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। परीक्षा केंद्र पर कूटचित दस्तावेजों के सहारे देवरानी की जगह परीक्षा देने पहुंच गई जेठानी। बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी की बात पकड़ लिया गया है। अच्छा, वाराणसी में ध्वस्तीकरण का जरा विजुअल देखिएगा। अभियान की ड्रोन से निगरानी हुई। आपको बता दें, एक दिन में तोड़े गए हैं 18 जर्जर मकान, लोग रोए गिड़गिड़ाए पर चलता रहा बुलडोजर। विजुअल आप देख सकते हैं। वही अधिवक्ता ने घूसखोर पंडित निर्देशक पर एफआईआर की मांग की है। इससे पहले भी बहुत एफआईआर हो चुका है। इस मूवी का बड़ा बहिष्कार हुआ है। मनोज वाजपेयी सहित कलाकारों का भी अब नाम इसमें शामिल हुआ है। ब्राह्मणों के अपमान का भी आरोप इस पे लगा है। वही अयोध्या शाहगंज के यात्रियों को राहत मिल गई है। परिवहन विभाग ने बढ़ाए हैं बसों के 10-10 फेरे। सुल्तानपुर में सहालक के दौरान परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की संख्या में लगभग 3,000 की वृद्धि हुई है। अब प्रतिदिन करीब 24,000 यात्री यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या और कादीपुर शाहगंज मार्गों पर 10-10 अतिरिक्त फेरे बढ़ा दिए गए हैं। हलियापुर और प्रयागराज के लिए भी नई बसें शुरू की गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अच्छा, यूपी में अब आशा और एएनएम महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। अब घर घर संपर्क करके छूटे मतदाताओं की करेंगे तलाश। जी हां, सुल्तानपुर में विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाता सूची 3,71,000 मतदाताओं की कमी आई है, जिससे ईपी रेशियो प्रभावित हुआ है। इसे बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आशा, एएनएम और आजीविका मिशन की महिलाएं घर घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं की तलाश करेंगी। 18 और 19 वर्ष के युवाओं को जोड़ने के लिए कॉलेजों में भी अभियान चलेगा। 3,57,000 मतदाताओं को नोटिस भी जारी किया गया है। अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है। यूएस संग ट्रेड डील पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। हलवा कहां कहां बटा है। अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें गरीब, पिछड़े, दलित के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, हम इतने बजट ला रहे हैं लेकिन हमारा कैपिटल इनकम नहीं बढ़ रहा। लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, हालिया पेश बजट में कोई विजन नहीं है। यादव ने बजट और अमेरिका संग ट्रेड डील की टाइमिंग पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है। सपा अध्यक्ष ने तंज कसा कि 0 बड़ा है या 18, बजट पहले बना या पहले डील हुई, और अगर यही होना था तो 11 महीने का इंतजार क्यों किया गया। अच्छा, 10 लाख तक कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी नहीं होगा। होटल बिल की लिमिट भी 1 लाख होगी। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा इनकम टैक्स का नए नियम। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ड्राफ्ट नियमों में पैन कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद छोटे ट्रांजैक्शन पर कागजी कार्रवाई कम करना है। कैश ट्रांजैक्शन साल में 10 लाख तक पैन से राहत मिल गई है। होटल और प्रॉपर्टी में 1 लाख के बिल पर नहीं चाहिए होगा पैन। होटल के बिल चुकाने के लिए पैन कार्ड की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। अगर यह बिल 1 लाख से कम है तो पैन की जरूरत नहीं होगी। यही नियम कन्वेंशन सेंटर, इवेंट मैनेजमेंट, पेमेंट पर भी लागू होगा। गाड़ी खरीदना 5 लाख से महंगी बाइक पर देना होगा पैन। इंश्योरेंस की बात करें तो अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप के लिए पैन जरूरी होगा। क्रिप्टो में टैक्स विभाग के लिए जानकारी साझा करना होगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहा है।
अच्छा, सोना चांदी की कीमत में फिलहाल अभी थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। दरअसल चांदी आज लगभग 3,500 रुपए महंगी हुई है, लेकिन शुरुआती समय में कीमत में कमी आई थी। कीमत लगभग 2,57,000 प्रति किलो पहुंच गई है। 2 दिन में 12,495 रुपए महंगी हुई है। सोना 824 रुपए बढ़ा है, 1,56,000 पे पहुंचा है। यानी कि अब कीमत 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे नहीं बढ़ रही है। इसका सीधा असर ये है कि अब आप सोना चांदी खरीदेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कीमत में अब थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।